नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है सोचें और अमीर बने, उसके हिंदी सारांश पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये किताब तो खैर दशकों से पॉपुलर रही है, सफलता और मतलब दौलत पाने के लिए एक गाइड की तरह। बिल्कुल, और ये कामयाब लोगों के असल तजुर्बों पर आधारित है। हाँ, तो देखते हैं कि इसके जो सिद्धांत है वो आज भी कितने काम के हैं। इसमें वैसे तो कई सिद्धांत हैं, पर हम कुछ सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं पर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले पहला कदम क्या बताया गया है? सारांश में लिखा है इच्छा, मतलब डिजायर। पर ये सिर्फ मतलब यूं ही कुछ चाह लेना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल इसको एक जलती हुई इच्छा कहते हैं। किसी चीज को पाने की इतनी ज्यादा लगन, इतनी शिद्दत कि वो आपकी हर सोच, हर काम पर हावी हो जाए। अच्छा। ये किसी भी बड़ी कामयाबी का आप कह सकते हैं असली स्टार्टिंग पॉइंट है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि शिद्दत से चाहना। और फिर इसी तीव्र इच्छा के साथ दूसरा सिद्धांत जुड़ता है आस्था, यानी फेथ का। लेकिन ये आस्था क्या है? क्या ये बस उम्मीद करना है कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए, आस्था यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है। जी। ये है खुद पर और अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत पर एक अटूट यकीन। हिल का यह मानना था कि जब आप अपनी उस जलती हुई इच्छा को इस यकीन के साथ मिला देते हैं ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, हाँ? अवचेतन मन, वो उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगता है। अच्छा, मतलब ये विचारों को असलियत में बदलने का पहला स्टेप है। हाँ, बिल्कुल। विचारों को ठोस रूप देने की पहली सीढ़ी कह सकते हैं इसे। ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। हिल सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज के बजाय इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि आज की दुनिया में, या कह लें किसी भी दौर में, जो असली प्रैक्टिकल वैल्यू है वो विशेष ज्ञान से ही आती है। किसी एक फील्ड में गहरी समझ होना, उसमें स्किल होना, यही आपको भीड़ से अलग करता है। सही बात है। सिर्फ जानकारी जमा करना ही काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना, अप्लाई करना आना चाहिए। और इस ज्ञान को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए चाहिए सुनियोजित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। परियोजनाएं तो अक्सर फेल भी हो जाती हैं, रास्ते में दिक्कतें आती हैं। हाँ, और यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का महत्व सामने आता है। अच्छा। योजना बनाना तो पहला कदम है, पर उस पर टिके रहना, मुश्किलें आए, हार का सामना हो, उसके बावजूद लगे रहना, असली परीक्षा तो वही है। हिल कहते भी हैं कि ज्यादातर लोग पहली दूसरी मुश्किल पर ही हार मान लेते हैं, रुक जाते हैं। दृढ़ता का मतलब सिर्फ जिद पे अड़े रहना नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो प्लान में थोड़े बदलाव करते हुए भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। ये बात सही है। एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे हमेशा से थोड़ा अनोखा लगा है, वो है मास्टरमाइंड ग्रुप का। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जिनके लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों। ये कैसे काम करता है? ये दरअसल आपसी सहयोग, कोलैबोरेशन की शक्ति है। जब दो या उससे ज्यादा दिमाग एक कॉमन लक्ष्य के लिए एक हार्मनी में, तालमेल से काम करते हैं, तो हिल मानते थे कि एक तीसरी अदृश्य शक्ति जैसी चीज पैदा होती है। अच्छा। हाँ, जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। ये विचारों का आदान प्रदान है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और शायद ऐसे ग्रुप में रहने से या अकेले भी फैसले लेने की क्षमता, निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग, वो भी बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो सफल लोग होते हैं वो तेजी से और सोच समझकर, ठोक बजाकर फैसले लेते हैं और फिर उन फैसलों पर टिके रहते हैं। जबकि जो असफल रह जाते हैं, हाँ, वो अक्सर टाल मटोल करते हैं या फिर दूसरों की राय सुनकर अपने फैसले जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो निर्णायक होना एक तरह से आत्मविश्वास और दिशा दिखाता है। और इन सब के बीच में रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, वो है डर। हिल डर पर विजय पाने की भी बात करते हैं, ओवरकमिंग फियर। बिल्कुल। डर, चाहे वो गरीबी का डर हो या लोग क्या कहेंगे, आलोचना का डर हो, फेल होने का डर हो, या कोई और डर, ये हमारी काबिलियत को बहुत लिमिट कर देता है। हिल का मानना था कि ये सारे सिद्धांत जो हमने डिस्कस किए, इच्छा, आस्था, योजना, दृढ़ता, सही लोगों का साथ, ये सब मिलकर डर को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस्ड होते हैं और उस पर एक्शन ले रहे होते हैं, तो डर के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। तो अगर हम इन सब सिद्धांतों को एक साथ देखें, तो इनका निचोड़, इनका सार क्या निकलता है? देखिए, हिल का जो सबसे मशहूर कोट है, वही शायद इसका सबसे अच्छा सार है। जो कुछ भी इंसानी दिमाग सोच सकता है
और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। वाह। मतलब सीधा सा है, हमारी जो सीमाएं हैं वो बाहरी हालात से उतनी नहीं बनती जितनी हमारी अपनी सोच और हमारे यकीन से बनती हैं। ये पूरी किताब इसी एक सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है कि आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता बनाती है। तो आज हमने नेपोलियन हिल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों को समझा, तीव्र इच्छा से शुरुआत करके फिर अटूट विश्वास, विशेष ज्ञान हासिल करना, योजना बनाना, उस पर डटे रहना, मास्टरमाइंड का सहयोग लेना, सही फैसले करना और डर पर काबू पाना। बिल्कुल। और यहाँ शायद सोचने के लिए एक बात हम छोड़ सकते हैं, अगर ये सच है जैसा हिल कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं, तो फिर इस पल, अभी हम अपने विचारों को किस तरह से चुन रहे हैं और उससे अपने आने वाले कल को हम किस हद तक बदल सकते हैं।